सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 81। जो कोई सत्संगी से ये सवाल करे कि तुमको संतों का निश्चय किस तरह आया और वक्त के सदगुरु को कैसे पूरा जाना, तो जवाब यह है कि पिछले संजोग से निश्चय आया, कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, वचन सुनते ही निश्चय आया, जैसे चकोर को चंद का और पतंग को दीपक का। वचन 82। जिस माया ने जगत को बस में कर रखा है, उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे, उसको चाहिए कि संतों का संग करे और ताड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होवे सबको सहे, तब साथ बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातिरदारी के वचन कहे जावे तब तक खुशी से रहे, और जब घड़क के वचन कहे जावे तभी कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साध नहीं बनेगा। साध जब ही बनेगा जब हर एक बात की बर्दाश्त करेगा। वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के मुआफिक कर्म नहीं करेगा, मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सद्गुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा, चित्त निश्चल नहीं होगा। जब ये दो दर्जे भली प्रकार कमा लेगा, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का ये हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए, और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे, वो संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सुफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है, इसको वृथा नहीं खोना चाहिए, और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संग सदगुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब ये सदगुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे, तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को ये चाहता है, चाहे जिस कदर मेहनत करे, पर हासिल नहीं होगा। जब सदगुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से ये नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वो जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साथ के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप घट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा, प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहां से आवेगा। और जब ये दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साध सदगुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कारज भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सदगुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, चेटक नाटक, सिद्धि शक्ति, नेम आचार, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव
और 33 कोटि देवता जिनका ये पसारा फैलाया हुआ है, सब जन्म मरण में पड़े हैं। तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है? पर जो कहीं भाग से सदगुरु पूरे मिल जावे तो ये सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वो जीव अपने निज स्थान को सदगुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 15वां। सच्ची शरण और सच्ची करनी के लिए किन बातों का पहले निर्णय करना चाहिए? राधा स्वामी मत के हर एक सत्संगी को चाहिए कि 3 बातों को अच्छी तरह निर्णय करके समझ लें और उनकी सच्ची प्रतीत मन में धारण करें। तब सच्ची शरण कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की थोड़ी बहुत मन और चित्त और सूरत से ली जावेगी, और थोड़ा बहुत अभ्यास, सुमिरन, ध्यान और भजन का सचौटी के साथ बन आवेगा, और उससे जीव का कार्य एक दिन बन जावेगा। वे 3 बातें ये हैं। पहले प्रतीत इस बात की कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं और हर वक्त घट घट में मौजूद हैं। दूसरे ये कि सूरत यानी जीव उनकी अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण। तीसरे ये कि बिना सूरत शब्द के अभ्यास के और कोई मार्ग धुर पद में सहज और निर्विघ्न तौर से पहुंचाने वाला नहीं है, और न इससे बढ़कर दूसरा रास्ता रचा गया है। जब इन 3 बातों की पूरी प्रतीत मन में आ जाएगी और कोई संशय या भ्रम इनके सच्चे होने की निस्बत नहीं रहेगा, तब कुछ अभ्यास बन पड़ेगा और उसका फायदा भी अंतर में मालूम पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत सच्चा भाव और सच्चा भय सच्चे मालिक का मन में पैदा होगा, और उसी मुआफिक जीव का व्यवहार अंतर और बाहर संभलता जाएगा, और दिन दिन प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन पूर्ण प्रेम हासिल हो जाएगा। अब इन 3 बातों का निर्णय खोलकर किया जाता है, और वो इस दृष्टांत से अच्छी तरह हर एक की समझ में आ सकता है। देखो, किसी दरख्त का बीज, जैसे दाना खसखस का, जो कि पोस्त या अफीम का बीज है, किस कदर छोटा है, पर उस पर 3 तह यानी गिलाफ चढ़े हुए हैं, और उसके अंदर मगज सफेद रंग का है, और उस मगज के किसी मुकाम पर उस बीज की रूह सूरत का बासा है। ये गिलाफ जो तह के मुआफिक चढ़ रहे हैं, उसके दरख्त के स्थूल और सूक्ष्म रूप का मसाला लिए हुए हैं। जब उस दाने की रूह या सूरत के मुकाम से कुल्ला फूटता है, यानी आदि धार सूरत की प्रकट होती है, उसी वक्त से 5 तत्व और 3 गुण और रोशनी और बिजली और खींच शक्ति और हटाव शक्ति और चुंबक शक्ति वगैरह उसी वक्त से उस दरख्त के रूप के बनाव में आपस में रल मिलकर सब तरह की मदद देते हैं, और आकाश से मसाला खींचकर उस दरख्त का पूरा रूप बनाते हैं। और जब तक कि सूरत का उस देह यानी दरख्त में बासा है, तब तक ये शक्तियां और तत्व और गुण उसकी ताबेदारी में हाजिर रहकर आपस में मेल के साथ कार्रवाई करते हैं, और कोई कोई इनमें से
एक दूसरे के विरोधी भी हैं, पर जब तक सूरत मौजूद है वो विरोध अंग जाहिर नहीं होता, और जब सूरत देह को छोड़ देती है तब वो सब आपस में बिगड़कर उस देह के रूप को बिगाड़ देते हैं, और जो मसाला की आकाश से लिया था वो भी जर्रा जर्रा होकर फिर आकाश में मिल जाता है। इसी तरह सब देहियों की रचना का हाल समझ लेना चाहिए। क्या मनुष्य, क्या चौपाई, क्या परंद, क्या कीड़े मकोड़े, क्या दरख्त और वनस्पति, सब के बीज में सूरत कई तह या गिलाफों के अंदर मग्ज में गुप्त रहती है, और जब समय पाकर अपने तई प्रकट करती है, उसी समय से जिस कदर रचना का मसाला है और जितनी शक्तियां हैं वे सब उसकी ताबेदारी में हाजिर रहकर उसकी रचना के विस्तार में मदद देते हैं। इससे जाहिर है कि ये अंश समर्थ और ताकत वाली है, और कुल रचना के मसाले और शक्तियों पर इसका हुक्म है। यानी जिस कदर रचना की इस लोक में दिखाई देती है वो सूरत की हुई है। यानी सूरत अंश जो कि किरण रूप होकर सच्चे मालिक के चरणों में से अपनी धार पर सवार होकर इस देश में आई है, वो हर एक देह में बैठकर कार्रवाई करती है। असल में वही सत्य है, और बाकी नाम और रूप जो नजर आता है वो उसके आश्रय सत्य मालूम पड़ता है, पर सूरत के देह छोड़ने पर नष्ट हो जाता है। जब इस किरण रूप सूरत अंश की ऐसी गति है और समृद्धता है, और सूरतें बेशुमार इस रचना में आई हैं, तो वो भंडार जहां से सब सूरतें आई कुल का मालिक और सर्व समर्थ और सर्व आनंद और सर्व ज्ञान रूप साबित हुआ। ये बात साफ जाहिर है कि जिस कदर आनंद और रस और स्वाद जीव को इस देह में मिलता है वो सूरत की धार में है, क्योंकि जो वो धार इंद्री के स्थान पर न आवे तो उस इंद्री के भोग में कुछ भी रस न मालूम पड़ेगा। इसी तरह जितनी किताबें और इल्म और हुनर और कारीगरी वगैरह जो इस लोक में मनुष्य या जानवरों से जाहिर हुई या होती हैं, उन सब का भंडार वही देहधारियों की सूरत है। इससे सूरत और कुल मालिक राधा स्वामी का आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होना साबित हुआ। यानी कुल मालिक राधा स्वामी सर्वसमर्थ और महा आनंद और महाज्ञान स्वरूप और हर एक घट में मौजूद हैं, और ये जीव यानी सूरत उनकी अंश है, क्योंकि जो शक्तियां कुल मालिक में हैं वो इस सूरत में भी मौजूद हैं। कुल मालिक की मौज से कुल रचना हुई, और हर एक सूरत अंश उसी कायदे के मुआफिक एक एक पिंड रचकर उसका विस्तार करती है, और पिंड और ब्रह्मांड की रचना एक सी है और एक ही तौर और कायदे के बमूजिब होती है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो छोटी है और ये बड़ी है, पर जो दर्जे और कार्रवाई बाहर की बड़ी रचना में जारी हैं वैसे ही पिंड में भी हैं। कुल रचना धारों की है। जितनी देहें हैं सब धार या तारों की बनी है। जैसे कपड़ा तारों से बुना हुआ है, या दरख्त के डाले और डालियां तारों के मुट्ठे हैं, इसी तरह से मनुष्य की देह धार या तारों से बनी हुई है। ये एक एक तार या रग एक एक नल है जिनमें होकर धार जारी रहती है। यही बनावट कुल देह की है। जब कोई बोलता है तो आवाज की धार के वसीले से बोल सुनाई देता है, ऐसे ही दृष्टि की धार के वसीले से दुनिया दिखलाई देती है। जब कुछ रचना नहीं हुई थी तब प्रथम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से धार प्रकट हुई। यही धार शब्द और जान
और प्रकाश की धार है। इसी से सब रचना ऊपर नीचे के लोगों की हुई। राधा स्वामी 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 स्वामी राधा 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 स्वामी